गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरे इस चैनल पे स्वागत है आपका, खुर्शीद लर्निंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं कुछ कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिल्कुल ईजिली क्वेश्चंस लगाने में। ठीक है, जो ट्रिक है, सबसे पहले क्वेश्चंस बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। यदि जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, कई बार होता है एक वैल्यू इंक्रीज़ होती है, दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, तो नेट इफ़ेक्ट क्या होता है? नेट इफ़ेक्ट, जब हम नेट इफ़ेक्ट की बात करते हैं कंपटीशन में, फॉर एग्जांपल के लिए अगर कहते हैं नेट इफ़ेक्ट, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। मानो एक बुक है, एक क्या है, बुक है। मानो बुक, एक बुक है, उसकी कीमत ₹100 है, ₹100 है। अब क्या होता है, अब इस पर क्या होता है, शॉपकीपर, जो शॉपकीपर होता है आपका, शॉपकीपर पहले 10% इंक्रीज़ करता है। पहले 10% क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। देन 10% क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। देन 10% डिक्रीज़ करता है। तो इस पे जो नेट इफ़ेक्ट होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या नो गेन और लॉस होगा। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें बताइए, पहला ऑप्शन प्रॉफिट, सेकंड गेन, थर्ड नो लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो प्रॉफिट। और एक और ऑप्शन होगा नॉन, कुछ नहीं होगा इसमें से। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कैसे करना होता है, देखिए। जब भी ये क्वेश्चन है कि इंक्रीज़, जब भी इंक्रीज़ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंक्रीज़ की, तो इंक्रीज़ में आप वैल्यू लोगे प्लस की, इंक्रीज़ में वैल्यू लोगे किसकी, प्लस की, राइट। और डिक्रीज़ में आप जब डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ की वैल्यू है, जब डिक्रीज़ होगा उसकी वैल्यू लोगे आप -10, -10 होगा। ठीक है, तो इसको ट्रिक बताने से पहले हम इसका बेसिक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक करते हैं कि बेसिक इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक्स। जब बुक की कीमत 100 रुपये, किसकी कीमत है, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपीज़, राइट। अब 10% इंक्रीज हो रहा है, इस पर हो रहा है 10% इंक्रीज, तो यानी कि 100 का 10% इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जब 100 का 10 किए हमने, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो ऊपर क्यों आया, क्योंकि 10% था, इसलिए 100 का परसेंट ऊपर नीचे, तो ये जीरो हो गया। कितना बचा आपका रुपीज़, 10 आया। कितने रुपये आया, 10 रुपीज़ आया। तो इसलिए अब कॉस्ट कितना हो गया, जब बढ़ाने पे अब कॉस्ट हो गया उसका 100 प्लस इंक्रीजिंग, कितने हो गए, 110 रुपये। कितने हो गए, 110 रुपये, इतना आ गया। उसके बाद क्या करता है वो, अब उसके बाद घर 10% डिक्रीज़ करता है। अब जो 10% डिक्रीज़ कर रहा है, वो जो 10% डिक्रीज़ कर रहा है वो किस पे करेगा, इस 100 पे वैल्यू पे करेगा, इस 100 पे वैल्यू करेगा या इस पे करेगा, तो हमारा इस पे करेगा वैल्यू डिक्रीज़, अब इस पे करेगा, राइट। तो यानी कि जब 10% डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस केस में कैसे करेंगे, अब 10% डिक्रीज, तो सबसे पहले 110 का 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, यानी कि 100 का 10% कितना हो गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, जीरो से जीरो हो गया, यानी कि 11% डिक्रीज़ हो रहा है। कितना परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है, 11 रुपीज़ डिक्रीज़ है ना। अब इसका जो कॉस्ट आएगा, अब कॉस्ट कितना आएगा, तो सबसे पहले अब हमारा जो कॉस्ट था वो कितना था, 110 हमारा अभी जो कॉस्ट था जब इंक्रीज़ होने के बाद, वो इंक्रीज़ होने के बाद ये आया था 110। अब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, 11% डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब एक्चुअल में वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो, तो क्या करेंगे, 110 में से माइनस किया आपने 11, तो कितना आ गया, 99 रुपीज़ आएगा। 110 में से आपने 11 माइनस किया, ये बचा 9, ये गया 0, तो ये 10, तो ये हो गया 99, वैल्यू कितना आएगा, 99। अब स्टार्टिंग, अब बताओ यहाँ पे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब स्टार्टिंग के लिए आपको देखो, सबसे पहले बात, स्टार्टिंग की कॉस्ट कितनी थी इसकी, 100 रुपीज़। कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपीज़ बुक की कॉस्ट था ना, 100 रुपीज़।
ये आपका बुक का कॉस्ट था 100 रुपीज़। बुक का कॉस्ट कितना था? ये आपका 100 रुपीज़ बुक का कॉस्ट था, राइट। राइट। इंक्रीज़ करने पे आपका कितने परसेंट आया? इंक्रीज जब 10% इंक्रीज़ किया तो आपका आ गया 110 रुपीज़, 110 रुपीज़। जब 10 रुपीज़ जब हमने डिक्रीज़ किया, अब डिक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ कितना आ गया आपका? 90 डिक्रीज़ करने पे अब लास्ट फाइनल कॉस्ट कितना आ गया? 99। अब बताओ ये 100 से ज़्यादा है या कम है? यानी कि 100 से ये कम है। तो इस केस में क्या होगा? कितना का लॉस हो रहा है? तो स्टार्टिंग का प्राइस था 100 रुपीज़ और फाइनल प्राइस कितना आया? 99 रुपीज़। तो अब बताओ 1 रुपये का क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। अब ये फाइनल सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका फाइनल 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 एसपी। फाइनल एसपी आपका 99 रुपीज़ है, राइट। फाइनल एसपी जब 99 रुपीज़ है तो अब 1 रुपये का क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि जब लॉस लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन्स, तो यानी इस केस में क्योंकि यहाँ पे सीपी ज़्यादा है, हमने तो 100 का कॉस्ट था ना उसका और सेल किया 99 का, तो कितने का लॉस हुआ? 1% का लॉस हुआ। अब परसेंटेज लॉस कितना है? अब परसेंटेज लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली जब परसेंटेज निकालना होता है, चाहे लॉस हो या गेन हो, तो लॉस का परसेंट निकालना होता है। तो लॉस ऊपर रखेंगे और परसेंटेज सीपी नीचे रखेंगे, सीपी नीचे और मल्टीप्लाई में 100%। तो यानी कि लॉस कितने का हो रहा है? आपका 1 रुपीज़ का, और सीपी कितना था? 100 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यानी कि ये क्वेश्चन से कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 1% का लॉस हो रहा है। अब ये सब क्या है? ये तो बुकी मेथड है। अब इतना टाइम होता है कंपटीशन में कि एक क्वेश्चन में हम 2 या 3 मिनट लगाएं? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे आपको 10 से 20 सेकंड में करना है। तो इसका ट्रिक क्या है? देखो, इसका सब ट्रिक है आपका, ध्यान से देखना ट्रिक। वेन वेन सेम परसेंटेज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, सेम परसेंट से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, 10% इंक्रीज फिर 10% घट रिड्यूस कर दिया, 10% इंक्रीज किया 10% डिक्रीज कर दिया, 12% इंक्रीज किया 12% डिक्रीज कर दिया, चाहे 15% इंक्रीज किया फिर 15% डिक्रीज कर दिया। उस केस में जो आपका ट्रिक है, उस केस में हमेशा लॉस होगा। उस केस में हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितने परसेंट होगा? ए स्क्वायर अपॉन में 100, ए स्क्वायर अपॉन में 100, इतने पर ये लॉस होगा आपका। ये ट्रिक है। अब ये ए क्या है? आपका परसेंटेज। ए मीन्स ए टू परसेंटेज चेंजेस, राइट। अब आ जाओ, चलो क्वेश्चंस पे करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या था? देखो कि 10% बुक की कॉस्ट कितनी थी? जो बुक की कॉस्ट थी, वो बुक की कॉस्ट थी आपकी ₹100। ये जो बुक की कॉस्ट थी ₹100, इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं थी। इसे देखने की ज़रूरत नहीं थी। हमें पता था कि 10% से इंक्रीज़ हो रहा है। 10% से क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अगेन 10% डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस केस में हमारा ए कितना है? 10 है। ए कितना है? 10 है। तो इस केस में ए हमारा 10 है, तो आगे परसेंटेज जब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या था हमारा फॉर्मूला? लॉस बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 100। तो यानी कि ए कितना हमारा 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो यानी कितना हो गया? 10 का 100 अपॉन में 1, यानी कि ये दीजिए, तो यानी कितना आ गया? 1% का लॉस हो रहा है। 1% लॉस, ये आपका फाइनल आंसर है। 1% लॉस ऐसी सिचुएशन में। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा। अगर नहीं समझा, एक बार दोबारा से ट्रिक देखिए। इसी टाइप का मैं ट्रिक वाला हर डेली कोई ना कोई ट्रिक्स आपके सामने शेयर करूँगा, ताकि आपको कंपटीशन में एग्ज़ाम में ईजी लगे। अगर स्कूल में हो आप तो आंसर चेक कर सकते हो इजीली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।